राम 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 सा राम राम सा। सत्स्वरूप नाम केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम पदम संतोष परम धर्म ज्ञान तज निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद कंड नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम सुतम केवलम ज्ञानमूर्तिम दंडातीतं गगन सदशं तत्दाति लक्षं नित्यं मचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं तेजोमय सद्गुरुतं चैतन्यं शासनगमातीतं निर्जनं कलातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्द मंगलम शब्दार्थ शब्दार्थ ब्रह्मयास वाणी पाना द्वारा पान राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार राम सतगुरु देव जी मा सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अमृत श्रवण करो मन शरणम सतगुरु दयाल मते हृदय हरि नित पद संग आजीवनम अक्षुष सब धरती कागर सब बन कलम तथा सात समंत शरण सतगुरु ये सतगुरु अंतर जगत के जाने पारम हे राम जी महाराज बारम्बार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अतः हर जस पद राग जोग धन्ना श्री चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं हे आत्मा जब तक तू देह धारण करती रहेगी तब तक तू कभी भी अखंड सुख की प्राप्ति नहीं। बार बार गर्भवास में मलमूत्र खाएगी आएगी और जाएगी तो इस जीव आत्मा के कर्मों का भार चढ़ता है। जो जो भार चढ़ेगा त्यों त्यों महाराज फरमाते हैं ये आत्मा अपना ब्रह्मपना भूल जाए और परमात्मा को भी सिर्फ रूप में बंध जाए। जब तक तो रूप में बंधी रहेगी तब तक तो कभी भी सुखी नहीं हो सकती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं रूप से अलग होने के लिए गर्भ ताप से वो मिटने के लिए एक गर्भ का ताप बहुत जबरदस्त है। बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध अवतार दूजे गर्भ में सो गर्भ में आने का उनको ऑर्डर दिया नहीं धूजने लग जाते। हे परमात्मा गेबो भेज दो परंतु गर्भ का 9 महीने का दुख मत। तो गर्भवास का ताप कब मिटेगा कैसे मिटेगा? देहधारी गुरु करने से मिट जाएगा महाराज क्यों नहीं। देह के गुरु से देह की मुक्ति होती है आत्मा की नहीं। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि खट दर्शन खट शास्त्र भाग्या ब्रह्माचारों वेदा खट दर्शन गुरु देही का देह के गुरु सु मगत देही की होय आत्म के सुख राम के सतगुरु के संग हो। अब देह की मुक्ति करनी है तो देह के गुरु पे बंधे रहो और आत्मा की करनी है तो सतगुरु का संग। अब सतगुरु कौन है? वाणी बाचले वाले कहते हैं बाचने वाले जो विधि बताते हैं आज्ञा देते हैं वो गुरु है और सुखराम जी सतगुरु। तो सदगुरु देव फरमाते हैं जब शरीर तेरे को पंच तत्व दिया किसने? ब्रह्मा जी से सारा पिंड बना फिर ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति चारों का चकडोल बना तब आत्मा इसमें सुरक्षित है।
तो सुखराम जी ने कहा ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा, शिव उपदेश बताया। ब्रह्मा मेरे गुरु भी है शरीर के और आत्मा के पिता भी हैं। और शिव ने सबसे पहले ये ब्रह्म भक्ति राम के नाम की भक्ति धारण करी। इसकी ताकत से आकाश मयाल थूमे और शिव शक्ति के जोड़ से रचना, अर्ध पुरुष अर्ध नारी बने और ये रचना चालू की। ये उपदेश मैंने लिया शिव से। और अपन यहाँ कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु में कुछ नहीं, बस माता पिता है, गुरु नहीं है। और सुखराम जी के गुरु भी है, पिता भी है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आत्म के सुखराम के सतगुरु के। अब सतगुरु कौन है? आत्मा का गुरु सत्य अणबे ज्ञान है। अणबे धनी जग माई, अणबे धनी है जग में। किसका? आत्मा का गुरु। ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है, तत्व नाम विचारो। ये तत्व नाम का विचार इस ज्ञान ग्रंथ में है। ये खास गुरुदेव है, ये सदगुरुदेव ये है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे छिन में देत मिटाए। आकारी को सेवने से गर्भ का ताप मिटने वाला नहीं। जन सुखिया निराकार रे, ये तत्व का विचार तू करेगा घट में। निराकार जो है तत्व ब्रह्म का नाम, इसको तू सतगुरु विधि से रटेगा सांसों सांस में, वो सतगुरु का ज्ञान आएगा और फिर उससे निरंतर प्रकट होगा। तब छिन में तेरे गर्भ का ताप मिट जाए। तब फिर सुखराम जी ने लिखा तो निराकार की सेव कर आकारी गुरु भाव, जन सुखिया कर भजन रे ब्रह्म मिलन के चाव। अगर ये आत्मा तेरे को ब्रह्म में मिलने का चाव है, गर्भ ताप से अलग होना है, सुख दुख से परे होना है, तो निराकार की सेव कर। सेव का अर्थ है रटना, सेवा का अर्थ है महिमा। तो सेव किसकी कर? राम का नाम निराकार है, उसकी सेव कर। और आकारी गुरु भाव, आकारी कौन? बांचने वाले के लिए लिख रहे हैं कि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने हंसों के कारण साहेब ने अवतार धारण किया, ये आकार में आए और ऐसा सांसों सांस विधि का, सतगुरु विधि का निरंतर जागृत होने का अणबे ज्ञान ग्रंथ बनाया। इस ग्रंथ को गुरु भाव समझो। गुरु का अर्थ है ज्ञान। इस ज्ञान ग्रंथ का गुरु भाव समझ करके, और महाराज फरमाते से निराकार की सेव कर, यानी रटना कर जबर। आकारी गुरु भाव, केवली भगवंतों का जो अणबे ग्रंथ है, इस ग्रंथ का भाव रखो, इसका ज्ञान अंदर घट में उतारो, ये गुरु भाव है। जन सुखिया कर भजन रे ब्रह्म मिलन के चाव। अगर ब्रह्म मिलने का तेरे को चाव है तो इस प्रकार से इस अर्थ की समझ कर ले। तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि ऐसी समझ होगी तो गर्भवास की, ब्रह्म मिलन के जब चाव की इच्छा है तो भजन किया, गर्भवास की मिटे जन्म की त्रास।
भजन करने से ही गर्भवास की जम की त्रास मिटेगी और जन सुखिया। इस प्रकार से सदगुरुदेव फरमाते हैं, कटे जम की, जम की फांस कटेगी और बसे ब्रह्म के। जम की फांस जब कट जाएगी तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, ये जम की फांस काटने वाला शरीर है, ये निराकार राम का नाम जो सांसों सांस अनबे ज्ञान के द्वारा रटते हैं, वो जम की फांस काटने वाला है कि बाँचने वाला काटने। बाँचने वाला तो दिन है जो तेरे को ये समझाता है ज्ञान, इस ज्ञान का निर्णय समझाता है। इसलिए सदगुरुदेव है, ऐसी समझ करोगे तो गर्भवास की ताप कट जाएगी। नहीं तो सर्व दुखी लो तंदर सुखी न कोई रे। सुर सब देव मिनक सो पंछी, सब में दुबद्या होई रे। सर्व दुखी लो तंदर सुखी न कोई रे। सुर सब देव मिनक सो पंछी, सब में दुबद्या हो। सर्व दुखी लो, त्रिलोकी में सब दुखी है, जरूरी नहीं नर नारी है। महाराज फरमाते सुर नर देव, देवता भी, मिनक भी, पशु पक्षी भी, जो आत्मा ब्रह्म है, 3 लोक 14 भुवन में, ब्रह्म लोक में सब दुखी है। किससे दुखी है? जन्मने मरने से, आने जाने से, गर्भ के दुख के लिए दुखी है। और सबको गर्भ का दुख सूझ रहा है कि ये छूटा शरीर फिर गर्भ में आना, छूटा शरीर फिर गर्भ में। तो ये सब में दुविधा है, दो के बीच फंसे रहते हैं। तो शरीर को गुरु माने, ज्ञान ग्रंथ को गुरु माने, या सिमरण किसका करे? कोई के राम जी का करो, कोई के राम कृष्ण का करो, कोई के राधा कृष्ण का करो, कोई किसका, कोई किसका, अलग अलग। कोई कहे वो भक्ति करो, वो भक्ति करो। मुसलमान के अल्लाह अल्लाह पुकारो, ईसाई कहते हैं अलग अलग वो पुकारो, सिख वाह गुरु कहते हैं। इस प्रकार सुखराम जी महाराज के वो दुविधा में आत्मा फंस जाती। अर्थ करने में भी जिसके वाणी एक है और बाँचने वाली अनेक हैं, वो निर्णय अलग अलग करते हैं तो सुनने वाले भ्रम में पड़ जाते हैं। भोले जी, जो समझदार है वो तो नहीं पड़ता है, भोले जीव है वो दुविधा में। और दुविधा में महाराज फरमाते हैं, ये आत्मा देवलोक जाओ तो भी दुविधा, चारों माया की काया में दुविधा ही दुविधा। उसका उदाहरण देके महाराज समझा रहे हैं कि देवलोक में ओ दुख व्यापे, एक एक सिर होई रे। निस दिन नाटक करे सिर ऊपर, देव देव सिर जोई। देवलोक में सबसे ज्यादा दुख भारी है, एक से एक ऊपर हुक्म देने वाला है। जब तक उसका हुक्म नहीं है, जब तक वो आत्मा कहीं जा नहीं सकती। एक एक सिर हो। यहाँ तो नरदेई में तो कोई एक के ऊपर हुए, किसी का कहना नहीं हो तो अलग हो जावे, घर छोड़ के चला जावे, जंगल में चला जावे। परंतु क्या ये गर्भवास का दुख मिट जाएगा? आने जाने का मिट जाएगा? नहीं मिट। इसलिए सुखराम जी निस दिन नाटक करे सिर ऊपर, देव देव सिर। निरंतर महाराज फरमाते मृत्युलोक में आना और जाना मिटने वाला, ये भी देवलोक में दुख है। शुभ कर्म खुटे नहीं, रसुभ भोगने के लिए 184 में मृत्युलोक में आना पड़ता। ये देवता को सूझ रहा है, क्यों? हवा की काया है, कार्णिक तेजपुंज काया है। फिर लिख रहे सुखराम जी, तो मृत लोक में ओ दुख भारी, मरता वारन लागे रे। इंद्रिय सुख वह नहीं पूर्ण, चाहे बहुत घट जागे रे। मृतलोक में नरदेई में आ गए तो उसमें सबसे भारी दुख क्या है कि सांस खुटते देर नहीं लगती। मरता वारन, 1 सेकंड बैठा, 1 सेकंड में चला गया। अब सांस खुटे बाद क्या है? कुछ नहीं। और जब तक जिंदा रहता है तो इंद्री का सुख उसको दुख देता रहे।
विषय भोग सुख देते हैं, मान सम्मान दुख देते हैं, किसी के लक्ष्मी का अभाव है तो खाने पीने का दुख, कई प्रकार से महाराज परमात्मा कष्ट है। किसी को सब सुख है तो मान सम्मान का ही दुख लगा है, इन्होंने मेरे को नहीं पूछा, इन्होंने मेरी कदर नहीं करी, वो सबसे बड़ा भारी दुख है। चाय बहुत घट जागे रहे, उसके घट में चाय ना जागी रहती, जिसके मान सम्मान चाय ना होती है वो कभी भी सुखी नहीं। रावण के सोने के लंका थी, कोई बात की कमी नहीं, फिर भी वो ब्राह्मण होता हुआ दुखी था। इस कारण से कामना और वासना, ये कामना वासना कभी धापी नहीं, ये चाइना बहुत जबरदस्त है। और चाइना ने धापी रे एकदम श्वासा खुटेड़ गया, यही चाइना ही उसको वापिस लिया। क्यों? कर्म करे सो चाय, सोच दुबद्या उपजावे। ये चाय कर्म बांधती है, सोच दुबद्या को चाइना ही पैदा करती है, और फिर उसको आत्मा को भोगना पड़ता है। फिर आगे लिख रहे महाराज, शेष लोक में यो दुख व्यापे, भक्त बिना नरक आया रे, वहां को बोझ पड़े सिर वहां के, नाक दुखी यूं भाया है। शेष नाग 2000 जिब्या से राम रट रहे हैं, ब्रह्म के नाम को रट रहे हैं, 50 करोड़ पृथ्वी का भार उनको नहीं लगता है, और नर नारी बिना भजन के फिरते हैं, उनका बोझ पड़ता है। इस कारण से शेष नाग भी दुखी है। अब पहाड़ों का बोझ नहीं लगे, पृथ्वी का बोझ नहीं लगे, और किसी का बोझ नहीं लगे, और नर नारियों का बोझ लगे। क्यों? क्या कारण से? कि नर नारियों को बुद्धि है, समझ है, ज्ञान ध्यान विवेक सब देके परमात्मा भेजता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की ज्ञान ध्यान की ब्रह्मा जी का गुण बताया है मूल ज्ञान ग्रंथ में। बुद्धि ब्रह्मा की है, शुद्धि शिव जी की है, श्वास शक्ति का वाहन है, और आत्मा चेतन जो है वो विष्णु है। ये सब तेरे घट में विराजमान है, काम में नहीं लेगा तो शेष भगवान दुखी रहते हैं कि नर नारी की शरीर दिया और ये गर्भवास का ताप से अलग नहीं हो रहा, तो उसका बोझ लगता। जैसे माता कयादु ने समझा कि प्रहलाद सृजनहार की भक्ति कर रहा है, तो भी पति के डर से फूल वाए प्रहलाद के उसके घाव हो गए कि अण समझा सिर दोष नहीं, समझवान सिर खून। नर नारी सब समझते हैं परमात्मा की भक्ति में, ज्ञान ध्यान में, फिर भी धारण नहीं करते हैं, उनका बोझ लगता है शेष भगवान। फिर लिखा, धरणी जम पवन जल दुखिया, काल मरण भो माई रे, श्रोता वक्ता पिंडित ज्ञानी, करने को दुखिया है रे। धरणी पवन जल सब दुखी है, सबको घुटना पड़ता है, महाप्रलय में जड़बम हो जाता है, आकाश पृथ्वी एक हो जाता, कोई चराचर कुछ नहीं रहता, काल मरण भो। सबको महाराज फरमाते इस काल का डर, तो सबको जाना है, मरण यानी जाना है, वो में बहुत सागर में मिलना है। श्रोता वक्ता पंडित ज्ञानी, श्रोता हो चाहे वक्ता हो, पंडित हो चाहे ज्ञानी हो, सबको अपने अपनी करने का दुख खा जाता। मैं ऐसा तू ऐसा, मैं ऐसा तू ऐसा, ये आपा आपदा सबके घट में घुसी रहे, अहुबा हूं पद सबके घट में। तो ये करने का दुख बहुत जबरदस्त। फिर लिखा, शिव धर्म दुखिया, कुरान से दुखिया, जैन धर्म दुख भारी रे, आठों पोर पचे दुख माई, 5 आत्मा मारी रे। शिव धर्म भी दुखी रहते, क्यों? कुरान पढ़ने वाले भी दुखी, और जैन धर्म वाले तो भारी दुखी है। शिव धर्म दुख पढ़कर भी क्या पता जन्म मरण छूटेगा नहीं छूटेगा। कुरान पढ़ने वाले भी क्या अल्लाह में मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सबको दुख भारी रहता है।
और जैन धर्म वाले तो जीवते ही पांचों प्राण आत्मा को कसौटी पे चढ़ाते, भूखे मारते हैं, कसौटी पे कर। तो महाराज फरमाते हैं आठों पोर पचे दुख माई। इस पंच तत्व आत्मा में, आत्मा जो पंच तत्व में आई है, भक्ति तो करते नहीं, ज्ञान ध्यान की समझ है नहीं, तो आत्मा गर्भवास के ताप से कैसे निकलेगी? निराकार की सेव के बिना और केवली भगवंतों के आकार गुरु भाव यानी अणबे ज्ञान के, ब्रह्म ज्ञान की समझ के बिना, तत्व नाम के विचार के बिना पछो कितना भी ये कष्ट मिटने वाला, ये जन्मने मरने का जो भारी दुख है, काल का दुख भारी है, ये मिटने वाला है। चाहे कितने बड़ा शिव धर्मी हो जाओ, जैन धर्मी हो जाओ, पंडित ज्ञानी हो जाओ, श्रोता भक्ता बने, ये काल का पिंडा जब भी छूटेगा निराकार के सेव कर आकारी गुरु भाव। जन सुखिया निराकार रे छिन में देत मिटा, ब्रह्म के अंदर मिल जाएगा छिन में। इतना महाराज ने गुण बताया, परंतु सेव यानी रटना निरंजन निराकार परमात्मा की कर के, या रूप धारण किया जिसकी कर, केवली भगवंत हो, चाहे महाराज फरमाते हैं जैन धर्म में तीर्थंकर हो, चाहे मुसलमानों में पीर पैगंबर हो, ईसाई धर्म में, सिख धर्म में गुरु नानक साहब हो, पलटू साहब हो, रामचरण जी महाराज, चरणदास जी हो, कितने केवली भगवंत हुए, कितने भक्ति करके चले गए, पर सबने तीर्थंकर भी हुए। ये निराकार सृजनहार राम को साथों साथ रटा और निरंतर का संग किया, तब उस देश में। और अपन इनको रटते हैं तो कैसे पहुंचेंगे? जैसे वाणी सुखराम जी की बात है, और सुखराम जी रटोगे तो क्या निरंतर आ जाएगा? हरगिज भी नहीं। तो आकारी को रट रहे हो, आकारी में गुरु भाव है, गुरु भाव रखो इस ग्रंथ में। ग्रंथ है गुरु भाव, ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है, ये गान ग्रंथ गुरुदेव है। और इसके अंदर तत्व नाम का जो विचार है, निरंजन निराकार परमात्मा का रटने का तरीका लिखा हुआ है, वो करो। जो केवली भगवंतों ने रटना करी वो धारण करो, जो रामकृष्ण ने रटना धारण करी वो धारण, तो गीता का ज्ञान जरूर आ जाए। कृष्ण भगवान ने कहा शरीरधारी से बंधना ही मेरे तत्व ज्ञान से वंचित है। गुरु आसन पर स्वयं परमात्मा आसीन रहते हैं, मनुष्य नहीं रहते। ये गुरु आसन कौन है? ग्रंथ है। ये गुरु भाव रखो। इस गुरु भाव में जब प्रेम हो जाएगा तो शिवरण सांच भजन सो लागा, मन के बेच सब खोया रे, के सुखराम रचक सुखवा है, ब्रह्म ज्ञान घट आया। शिवरण में और भजन में अगर लग गया तो सच्चाई घट में आ गई, इस अणबे ज्ञान की, केवल ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की, ये गुरु भाव की। तो मन का जो वेग है, चाहना है, इच्छा है, ये सब धीरे धीरे ढीली पड़ जाए, सबका पलड़ा हल्का होता जाएगा। पांचों विषय का, त्रिय ताप का, सब हल्का हो, और रचक सुख आ जाएगा। धाप के, रचक मन धाप के, आत्मा गर्भवास के ताप से अलग हो जाए, ये सुख। गर्भवास का ताप उसको सताएगा। कब ये सताएगा? ब्रह्म ज्ञान घटाए, ब्रह्म ज्ञान उसके घट में आ जाएगा तब। अगर ब्रह्म ज्ञान घट में नहीं आया तो ये गर्भ का ताप मिटने वाला है। उसके लिए मैं ऐसा ज्ञान करूं उजियागर माया ब्रह्म नहीं आ रहा। इस गर्भ ताप के मिटने के लिए, इस माया से मैं आत्मा को अलग करने के लिए ये अणबे ज्ञान लिखा है, अणबे ग्रंथ बनाया है और जगत में उजागर किया। इसको प्राकृतिक भाषा में लिखा है, संस्कृत में भी नहीं, पर इसको अंतरिंग में खुद के ऊपर घटाओ, बैरंग घटाओगे तो ये गर्भवास का कष्ट मिटने वाला। इसलिए सबका न्याव करो घट माही, जहां घट अणबे ज्ञान प्रकाश। सबका न्याव घट में मैं कर रहा हूं, और घट में उतारो अंदर में। अणबे ज्ञान का प्रकाश जब घट में होगा, बुद्धि पे विवेक आएगा,
तभी महाराज फरमाते हैं ये गर्भवास का ताप मिटेगा, नहीं तो मिटने वाला नहीं। तो बोले ज्ञान कथो बाणी पढ़ो, बाचो वेद पुराण, बासुण शोभा जगत की, पेट भरण गत जान। ज्ञान कथो वाणी पढ़ो, चाहे वेद पुराण कुरान पढ़ो, वो सब शोभा जगत की है, पेट भरने की गति है, ये गर्भवास मिटाने की गति नहीं है। क्यों ज्ञानी सबे ग्रस्ती जैसा, संत बुद्ध नहीं कोई रे, एक साथ में सबको पकड़ो तो ही इतवार न आवे रे। सब ज्ञानी गृहस्थी के जैसे हैं। इस कारण से संत बुद्ध नहीं है, संत मृति नहीं है, संत पणा नहीं है। संत पणा जब ही आएगा कि आकारी गुरु भाव अणबे ग्रंथ को समझेंगे और निराकार की इसमें जो रचना लिखी हुई है वो धारण करेंगे। सासो सास राम नाम। शरीर बांचने वाला है, शरीर आधार है, शरीर ज्ञान देने वाला है, शरीर ज्ञान धारण करने वाला है, और ये रटना को सारा धारण करो। तो लेने देने वाले सबको भिन्न है, पर गुरु भाव तो अनबे ग्रंथ में है। तब जाके सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये गर्भवास का दुख मिटेगा, नहीं तो एक ही साथ में सारे ज्ञानियों को पकड़ लो तो भी किसी को विश्वास नहीं आता है। क्यों कि ज्ञानी तो सुखराम के नाना विध का होई। नाना प्रकार के जगत में ज्ञानी, और नाना प्रकार के ज्ञानी के जो उलझ जाता है उनके पिंडे में, तो वो कभी महाराज फरमाते जंगल से बाहर नहीं निकलते। ये गर्भवास में बार बार आना जाना, ये जंगल है, जंगल में फंस गया, और जंगल में फंसे बाद उसको गैल मिलना बहुत, इसलिए नाना प्रकार के हैं। कैसे हैं? ओरा को प्रमोद दे सब झूठो संसार, हे साचो कर मानियो आपका पकी सिरदार। ओरा को प्रवचन देंगे, सब झूठा है, ग्रस्त झूठा है, परिवार झूठा है, कुटुंब झूठा है, पैसे टक्के सब झूठे हैं, ऐसा वर्णन करेंगे और अपने शरीर को सच्चा बताएंगे। तो हमने त्याग कर दिया, संत हो गए, हम मोक्षग्रामी बन गए, हम परम पद में मिल गए, अपने शरीर को सच्चा बताएंगे और दूसरों को झूठा रूप में प्राणी मात्र को बांध देंगे कि गुरु तो चाहिए, गुरु बिना कुछ नहीं। बस सबके माइंड में एक ही घुसा हुआ, गुरु चाहिए, शरीरदारी गुरु चाहिए, बतावे कौन, समझावे कौन। उसमें इतने फंस जाते हैं, ये पखा पकी की संसार में निर्णय हो जाता है, सिर पे धरी जाता है। फिर वो अणबे ज्ञान निरपक्ष सुनता है तो भी अच्छा लगता है, पर भूल जाता है वापस। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में अगर परमात्मा की भक्ति करनी है तो ये नरदेय का अवसर है, बार बार मिलने वाला नहीं। इन नरदेय के अवसर को अगर तुमने गमा दिया तो गर्भवास का दुख भोगना पड़ेगा। सिर पे जब तक तू तत्व सार को नहीं समझेगा, इस अणबे ज्ञान गुरु ज्ञान को अंदर में आकारी भाव में नहीं समझेगा और रूप को समझेगा, आकारी का मतलब रूप, तो रूप हुआ जो भी तो अणबे ग्रंथ बना। अगर रूप केवली भगवान धारण नहीं करते तो ग्रंथ कैसे बनाते? पर जिसको ओहदा दिया है, जिसको परवानगी दी है, उसको पदवी है, और ग्रंथ गुरु है, खास सदगुरु गुरु। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार का समझ होगी तो वो भ्रम अज्ञान सबको भूल जाएगी, और जब तक भ्रम अज्ञान को नहीं भूलेगा तब तक वो गुरु ग्रंथ का निर्णय समझ नहीं सकता। ये भ्रम अज्ञान को ताक ऊंचा मेल दो, फिर राम स्नेही बाजिया प्रगटिया जुगमाई, भूल भ्रम अज्ञान पैरे ज्ञान दियो तत्सार। भूल से भ्रम और अज्ञान में ज्ञान तत्सार तेरे घट में आ गया, और किसी ने तत्व सार बता दिया तो देने वाले को भी दिन है और लेने वाले को भी दिन। और राम का से सने करके आत्मा परमात्मा में मिल गई तो दिन का पात्र। जैसे किसी को रास्ते चल रहे हैं, रास्ता मालूम नहीं, कोई चलते अभ्यागत से पूछा भाई इधर का रास्ता बता दो कैसा, उसने बता दिया सही रास्ता, तो वो दिन का पात्र हो।
और गलत बता दिया तो हमारे को फेरे गिरा दिया साले ने गलत। तो वही चीज देने वाले लेने वाले शरीरदारी है, वो दिन के पात्र है अगर सही है तो, और गलत रास्ता बता दिया और अपने रूप में फंसा दिया तो धिक्कार के। इसलिए ये अवसर है राम मिलन को, मत कोई गाफल रीजो। ये मिनखा देहे अवसर मिलियो है, मत कोई गाफल रीजो रे। खुटिया सांस पैर नहीं आवे, राम राम जप लीजो। ये सांस खुट गए तो फिर आने वाले नहीं। ये अवसर मिनखा दे मिलने वाला नहीं है, इसको गाफल मत खो। इसको ये रूप में फंस फंस के और गर्भवास के ताप को भोगते रहोगे। राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु राम महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मरो, सबने राम 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 राम, राम।